अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफउना व ज़िदना इल्मन व अमलन सालिहन या अरहमर राहिमीन रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। आप हजरात का, बहनों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कुरान की इस क्लास के लिए वक़्त निकाला और कुछ वक़्त जो है वो कुरान पाक को समझने के लिए निकाला। अल्लाह पाक हमारा इस बैठना, समझना, पढ़ना पढ़ाना इसको कबूल फ़रमाए और हमें अपनी किताब का फ़हम नसीब फ़रमाए और उस पर अमल करना नसीब फ़रमाए। जो हमारी सूरत है वो सूरतुल लहब है। तो तरतीब के एतबार से जो है ये 111 नंबर पर आती है। कुरान पाक में लिखने के एतबार से ये 111वें नंबर पर आती है और नाजिल होने के एतबार से ये छठे नंबर पर आती है। यानी सूरतुल फातिहा के बाद सूरह फातिहा का 5वां नंबर है और इसका छठा नंबर है, यानी छठे नंबर पर ये सूरत नाजिल हुई है। दूसरी सूरतों की तरह इसके भी बहुत सारे नाम हैं। पहला नाम तो ऊपर लिखा हुआ है लहब। इसको सूरतुल लहब भी कहते हैं, इसे सूरत तब्बत भी कहते हैं। और तीसरा इसका जो नाम है वो इसको मसद भी बोलते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना आखिरी सूरत में आया है मसद, इसको सूरत मसद भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए अल-लहब, तब्बत और मसद। ये 3 नाम से इसको कहा जाता है। बाज़ औक़ात कुरान में लहब लिखा होता है, बाज़ औक़ात मसद लिखा होता है, बाज़ औक़ात तफ़ासीर में तब्बत लिखा होता है। इसका भी शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल यानी कि ये आयत सूरत क्यों नाज़िल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो शुरू-शुरू के अरसा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफ़िया तौर पर दावत का काम करते थे। 1-2 आदमी मुसलमान होते थे, इस तरह जमात बनती के चली गई। जब कुछ आपके साथ कुछ मजमा सहाबा की कुछ जमात आपके साथ तैयार हो गई, तो फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अब सबको अलल ऐलान दावत दें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि एक पहाड़ी जो कि बतहा एक वादी है मक्का के अंदर, वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और पहाड़ी च जब चढ़ गए तो ऊँची आवाज़ से कहा या सबाह, ये एक आवाज़ लगाई। अरब के अंदर या सबाह का लफ़्ज़ उस वक़्त बोला जाता है जब इस बात का ख़दशा हो कि कोई लश्कर हमला करने वाला है, कोई बाहर से कोई जो फ़ौज है आपके ऊपर हमला करने वाली है, तो अलर्ट करने के लिए, डराने के लिए, तैयार करने के लिए जो उस बस्ती का जो होता है मुनादी, वो ये कहता है या सबा के लश्कर हमला करने वाला है, तैयार हो जाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ लगाई, तो लोग परेशान हो गए कि भई लश्कर हमला करने वाला है। तो सारे लोग जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए कि भई कौन हमला करने वाला है। जब लोग जमा हो गए कुरैश वाले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुखातिब हुए और कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक दुश्मन इस पहाड़ के पीछे से तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। लोगों ने कभी भी आपकी ज़ुबान से झूठ नहीं सुना था, तो सब लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा, "जी हाँ, हम आपकी बात मानेंगे क्योंकि कभी हमने आपकी तरफ से झूठ नहीं सुना।" तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, फ़इन्नी नज़ीरुन लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें डराने आया हूँ, तुम्हें खबरदार करने वाला हूँ एक बहुत शदीद अज़ाब से। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात कही, तो अबू लहब भी वहाँ मौजूद था, जो कि रिश्ता में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। तो अबू लहब ने कहा कि यार तुमने इतनी फ़ुज़ूल बात के लिए नऊज़ बिल्लाह हमें इकट्ठा किया है, और एक पत्थर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंक दिया कि अलिहाज़ा जमअतना तब्बन लका साइरल यौम, कि यार इस काम के लिए तुमने हमें जमा किया है, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारा भला ना हो, तुम हलाक हो जाओ। ये कहकर वो यहाँ से चल पड़ा। तो फिर उसके बाद उसके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरत तब्बत और
सूरत लहब और सूरत मसद ये आयात जो थी वो नाजिल फरमाई। थोड़ा सा मैं तज़किरा कर दूं अबू लहब के बारे में। अबू लहब जो था इसका असली नाम नहीं था, चचा का असली नाम नहीं था। असली नाम जो था वो अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। उज़्ज़ा जो था वो उनके बुत का नाम था और अब्दुल उज़्ज़ा यानी कि बुत का बंदा। ये उनका ये उसका जो था सही नाम था और उसकी जो कुनियत थी वो अबू उतबा थी। उतबा उसके बेटे का नाम है। तो हर अरब के अंदर कुनियत रखते हैं, जो उसका बड़ा बेटा होता है उसके नाम के साथ अबू लगाकर फिर बुलाते हैं अबू फुलान, अबू उतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुनियत थी वो अबुल कासिम थी या बाज़ रिवायत में अबू इब्राहिम, तो उसकी जो कुनियत थी वो अबू उतबा थी। अबू लहब उसको क्यों कहते थे? देखिए लहब का मतलब होता है, लहब कहते हैं आग को, और आग जो है उसके अंदर चमक होती है, रोशनी होती है। अबू लहब का जो चेहरा था वो बड़ा ही चमकता हुआ और रोशन और सुर्ख किस्म का था। तो इसलिए उसको अबू लहब कहते थे। और सबसे ज़्यादा जो अज़ियत थी और जो इनकार किया है, नबी की दावत पर जो मुकाबला किया है, वो अबू लहब ने किया है। और इसी वजह से अबू लहब का जो इंतकाल है वो बड़ी दर्दनाक हालत में हुआ। देखें ये जो सूरत है ना, सूरत लहब ये मक्की है, यानी कि मक्का में नाज़िल हुई। और अबू लहब का जो इंतकाल हुआ था वो मदीना में हुआ था, यानी सॉरी मदीना हिजरत करने के बाद जब ग़ज़वा बदर हुआ, उसके 7 रातों के बाद अबू लहब का इंतकाल हुआ। हुआ ये कि अल्लाह ताला ने उसको एक ताउन की बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो जिस्म था वो गल गया, सड़ गया और जिस्म के अंदर पीप पड़ना शुरू हो गई। उसका इंतकाल हो गया। उसके जो बेटे थे वो उसको दफनाने के लिए उसके करीब नहीं आते थे। तकरीबन 3 दिन तक उसकी लाश ऐसी ही पड़ी रही। फिर कुरैश वालों की बातें सुनने के खौफ से कि यहाँ कहीं हमारी नाक ना कट जाए, लोग ये ना कहें कि देखो अपने बाप को दफनाते ही नहीं है, तो कुछ गरीब लोगों को कुछ उजरत दी कि तुम मेरे बाप को जो है वो फलां जगह पर खड्डे में जाके दफन कराओ। तो फिर पैसे देकर लोगों से एक खड्डे के अंदर फेंकवा दिया और वहाँ पे जाके उसको दफन कर दिया। तो ये सारा वाक़या है उसके शान नुज़ूल का। सूरत तो हम नहीं शुरू कर सकेंगे इंशाल्लाह, अगली कल कल शुरू करेंगे। तो इस सूरत का शान नुज़ूल सामने आ गया है। उसके बाद एक बात ये कहनी है जो ज़रूरी है, वो ये है कि देखिए ये जो सूरत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर एक बहुत बड़ा मुअजिज़ा है। वो कैसे मुअजिज़ा है? इस अ, यानी कि जब ये वाक़या हुआ, ये जो सूरत आयत नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब, तब इसका तर्जुमा कल पढ़ेंगे कि अबू लहब हलाक हो जाए। इस सूरत के नाज़िल होने के बाद अबू लहब काफ़ी देर तक ज़िंदा रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही बता दिया था कि अबू लहब को कभी ईमान की दौलत नसीब नहीं हो सकती, वो हलाक हो गया। जब अल्लाह ने कह दिया कि हलाक हो गया, यानी हलाक क्या होगा? यानी कि ईमान पर नहीं मरेगा। तो वो ऐसा ही हुआ कि अल्लाह अल्लाह के नबी की जो पेशगोई थी, जो खबर थी, वो सच्ची साबित हुई। इसलिए मुफस्सिरीन किराम ये ने कहा है कि ये जो सूरत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर एक बहुत खुला और वाज़ेह मुअजिज़ा है कि उन्होंने बताया कि अबू लहब कभी ईमान नहीं लाएगा, और फिर कुछ सालों के बाद ऐसा ही हुआ कि अबू लहब जो हैं वो ईमान नहीं लेकर आए। अ, कल की जो कल की जो क्लास है उसमें हमने सूरतुल इखलास का तर्जुमा भी पढ़ लिया था, सीख लिया था और उसके मानी भी देख लिए थे। और उसके बाद फिर जो सूरतुल लहब है, जिसको सूरत तब्बत भी कहते हैं, मसद भी कहते हैं, उसके शान नुज़ूल हमने पढ़ लिया था। तो इसलिए बिला तख़ीर के अब हम उसके मानी को सीखेंगे और फिर उसके तफसीर को देखेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद।
जी, तो सूरतुल लहब जो है वो मक्की सूरत है, मक्का में नाज़िल हुई थी। 111 नंबर इसका तरतीब के अतबार से है, छठा नंबर जो है इसका वो नुज़ूल के अतबार से है। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम के साथ, अर्रहमान जो सब पर मेहरबान है, अर्रहीम निहायत मेहरबान है। हमारा जो पहली जो आयत है वो है तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये जो पहली आयत है ये थोड़ी सी पेचीदा है अरबी ग्रामर के अतबार से, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको बड़े ही आसान तरीके से बयान कर सकूँ। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। सबसे पहले है तब्बत। तब्बत का जो लफ्ज़ है ये आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर दो लफ्ज़ बनकर मिलकर एक लफ्ज़ बना है, यानी तब्बा और ता। ये इस तरह दो लफ्ज़ मिलकर एक लफ्ज़ बन गया है। तब्बा का जो मतलब होता है, ये जो पहला पार्ट है तब्बा, इसका मतलब होता है हलाक हो जाना, खसारे में चला जाना, उम्मीदें ना पूरी होना, हलाक हो जाना, ये मतलब है। ये जो ता है, ये जो ता हम साथ लगाई है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए आता है कि अरबी ज़ुबान के अंदर जो चीज़ें मुज़क्कर होती हैं और जो चीज़ें मुअन्नस होती हैं, मुज़क्कर के लिए हम अलग वर्ब यूज़ करते हैं, मुअन्नस के लिए हम अलग वर्ब यूज़ करते हैं। तो अगर किसी फ़ेल के साथ ता आ जाए, इस तरह ये ता आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि ये मुअन्नस का, फीमेल फेमिनिन का जो है वर्ब है। अगर अकेला तब्बा होता तो इसका मतलब होता कि वो हलाक हो गया। अब है हमारे पास तब्बत, ये ता साथ लग गया है, इसका मतलब हो गया कि वो हलाक हो गई। तो तब्बत जो है ये एक वर्ब है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, तब्बा और ता। ता जो है वो सिर्फ मुअन्नस को ज़ाहिर करने के लिए आता है बस। क्या चीज़ हलाक हो गई? क्या चीज़ हलाक हो गई? वो है यदा। ये जो यदा है इसको भी ज़रा समझ लें, ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना है। यद कहते हैं, पहला यद समझ लें, यद कहते हैं हाथ को, अरबी ज़ुबान में यद कहते हैं हाथ को। और ये जो आ है, आ, इसका मतलब है दोनों हाथ। ये असल में यदान था, ऐसे मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ये ऐसे या दाल, यदा और नून, ये ऐसे था यदा। लेकिन जब अभी लहब का आगे लफ्ज़ आ गया तो नून फिर हमने आगे से काट दिया। ये अरबी ज़ुबान का एक रूल है, इसको हम नहीं ज़रा जान पढ़ेंगे, बस बता दिया कि नून काट दिया। असल में ये यदान था, और जब अभी लहब का आगे जो लफ्ज़ आया है तो नून कट गया, सिर्फ यदा रह गया। जैसे हम कहते हैं ना इस्नैन, इस्नान, यदान, किताबान। अरबी ज़ुबान में किसी भी लफ्ज़ के आगे अगर आप अलीफ और नून लगा देंगे ना इस तरह, तो उसका मतलब हो जाएगा दो चीज़ें। मिसाल के तौर पर किताब है, तो अगर मैं किताब के आगे इस तरह, ये किताब है, अगर उसके आगे मैं अलीफ नून लगा दूंगा किताबान, तो उसका मतलब हो जाएगा दो किताबें। और जैसे और बहुत सारी मिसालें हैं, सयारा, सयारतान, दो गाड़ियाँ, इस तरह और मिसालें हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ, ये आपने गौर से समझ लेना है। इंसानी जिस्म के अंदर हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी पेयर्स की शक्ल में है ना, वो मुअन्नस हैं। मिसाल के तौर पर जो हाथ हैं वो दो हैं, ये मुअन्नस हैं। दो पाँव हैं, ये भी मुअन्नस हैं, फेमिनन है अरबी ज़ुबान के अंदर। कान हैं और आँखें हैं, होंठ हैं, ये जो दो दो चीज़ें हैं, दो पेयर्स में हैं, ये मुअन्नस हैं। तो हाथ जो हैं वो मुअन्नस में हैं, इसलिए अल्लाह ताला तब्बत को लेकर आए हैं कि दोनों हाथ हलाक हो गए। उम्मीद है कि आपको तर्जुमा समझ में आ गया होगा कि दोनों हाथ हलाक हो गए। किसके दोनों हाथ हलाक हो गए? अबी लहब के। अबी लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए। अबी लहब हमने कल पढ़ लिया था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी के अंदर और अदावत के अंदर बड़ा पेश था, कोई जगह नहीं छोड़ता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी ने। अच्छा, ये जो आगे जो वो तब है, इसको अभी आप नहीं देख रहे, पहले सिर्फ इसको देख लें।
तब्बत यदा अबी लहब, कि अबी लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए, यानी ये माजी में है, पास्ट में बात कर रहे हैं। तो पास्ट में एक तरीका अरबी में ये भी होता है कि ये बद्दुआ है, अल्लाह ताला जो हैं वो अबू लहब को बद्दुआ दे रहे हैं कि तुम्हारे दोनों हाथ हलाक हो जाएं। असल में जो फेल है, जो वर्ब है तब्बत, वो पास्ट में है, लेकिन जब इसका तर्जुमा बद्दुआ के अल्फाज के साथ करेंगे तो ये फ्यूचर में चला जाएगा कि तुम्हारे अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो जाएं। वा तब, वा का मतलब होता है और तब्बा, तब्बा फिर फेल है, अभी इसके साथ ता नहीं आया है तो ये मुज़क्कर के लिए होगा, तो इससे मुराद होगा कि अबू लहब हलाक हो गया। तर्जमा सुन लें कि अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो जाएं, ये बदुआ थी। फिर आगे फरमाया व तब, और वो हलाक हो गया। यहां पर एक बहुत ही प्यारा और एक लतीफ़ नुक्ता पॉइंट है, वो ये है, देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहाड़ी पर चढ़े और कुरैश को अपनी तरफ बुलाया तो अबू लहब ने कहा कि तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने हमें इस काम के लिए जमा किया है। जब ये कहा तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी कि तुम्हारे दोनों हाथ हलाक हो जाएं, और वो हलाक हो गया। लेकिन उसी वक्त तो हलाक नहीं हुआ था अबू लहब। अबू लहब तो ग़ज़वा बदर में जाके, यानी कि काफ़ी ज़माने के बाद जाकर हलाक हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो फरमा रहे हैं कि हलाक हो गया, अभी तो हुआ नहीं है हलाक। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला फरमाते कि तू हलाक हो जाएगा, आने वाले दिनों में तू हलाक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हलाक हो गया। बाज़ औक़ात, ये पॉइंट समझें, बाज़ औक़ात फ्यूचर के अंदर ऐसी बात जो जिसका होना बिल्कुल पक्का हो, उसको माजी के साथ भी जिक्र किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि यार भाई मेरा ये काम कर देना, वो कहता है यार समझो हो गया, क्या मतलब कि ये काम तो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्लाह ताला खबर दे रहे हैं कि इसके हलाक हो जाने में कोई शक नहीं है, इसलिए इसको पास्ट के वर्ब के साथ लेकर आए हैं। लेकिन काम जो है वो फ्यूचर के अंदर में हुआ है। जैसे हम अपने आपस में बैठे होते हैं, कहते हैं यार ये काम मेरा कर दो ना, वो कहते हैं समझ लो हो गया, यानी कि पक्का हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तब्बत यदा अबी लहबिन, कि अबी लहब के दोनों हाथ हलाक हो जाएं, और वो हो गया, यानी कि वो हलाक हो गया। अबी लहब के दोनों हाथ हलाक हो जाएं, इसका क्या मतलब है? ये क्यों नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि अबू लहब हलाक हो जाए? सीधे अल्लाह ताला ये कह देते कि अबू लहब हलाक हो जाए। असल में यद जो है, बाज़ औक़ात अरबी के अंदर जिस्म के एक हिस्से को बोलकर पूरा जिस्म मुराद लिया जाता है, क्योंकि इंसान जो अपने काम है वो अक्सर हाथों के ज़रिए करता है, तो इससे मुराद बनता यही है कि अबू लहब जो है वो हलाक हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला, ये बलागत का एक कानून है कि जिस्म के एक हिस्से को बोलकर पूरा जिस्म मुराद लिया जाता है, इसलिए इसको यद कहा जाता है। क्योंकि अक्सर काम जो है इंसान अपने हाथों के ज़रिए करता है, अपने जो अमाल हैं वो हाथों के ज़रिए करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने यद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दोबारा मैं तर्जमा कर देता हूँ, तब्बत यदा अबी लहबिन, ये बद्दुआ है अल्लाह की तरफ से कि अबू लहब के दोनों हलाक हो जाएं, व तब्बा, और वो हलाक हो गया, यानी अबू लहब हलाक हो गया। वो कैसे हलाक हुआ था वो मैंने कल बता दिया कि उसको ताउन की बीमारी हो गई थी। मा आगे है, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मा का मतलब होता है नहीं, अगना ये फेल है, ये वर्ब है, इसको आप नोट कर लें। अगना का मतलब होता है फ़ायदा देना, उसने फ़ायदा दिया। अगना का मतलब होता है फ़ायदा दिया। तो जब माँ का लफ्ज़ साथ में इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो मतलब बन जाएगा नहीं फ़ायदा दिया। मा अगना, नहीं फ़ायदा दिया। अनहु, अनहु जो है उसमें दो चीज़ें हैं, एक है अन और एक है हु। इसका मतलब बन जाएगा उसको। मा अगना अनहु, नहीं फ़ायदा दिया उसको। किसको? अबू लहब को। ये जो हु है ना, हु, ये जो आज मैंने लिस्ट अपडेट की है ना, उसके अंदर मैंने हु भी डाला है, यानी कि उसको। मा अगना, नहीं फ़ायदा दिया उसको, मालुहु,
माल हु, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक माल है और एक हु है। माल कहते हैं पैसे, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, मवेशी, जो भी चीज़ें माल होती हैं। हु उसका, मा अगना अनहु मालहु, नहीं फ़ायदा दिया अबू लहब को उसके माल ने। और मा, ये जो माँ है ये पहले वाले माँ से डिफरेंट है। यहां पर जो माँ है इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है जो। अरबी ज़ुबान में जो माँ का लफ्ज़ है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो ये जो मतलब है जो। कसब, ये फेल है, जो उसने कमाया। कसब हम कहते हैं ना कसबे माश, और कासिब और कसब, कसब होता है कमाना, तो मतलब बन जाएगा मा अगना, नहीं फ़ायदा दिया, अनहु उसको यानी अबू लहब को, मालुहु उसके माल ने, व मा कसब और जो उसने कमाया। ना उसके माल ने उसको फ़ायदा दिया और ना जो उसने कमाया वो उसने फ़ायदा दिया। यहाँ पर जो कसब है उससे मुराद बहुत सारे मुफस्सिरीन के यहाँ अबू लहब की औलाद है। अरब माशरे के अंदर बेटों को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ख्र किया जाता था। जिस आदमी की औलाद यानी कि बेटे ज़्यादा होते थे उसको माशरे के अंदर ज़्यादा ताकतवर समझा जाता था। कोई उससे पंगा नहीं लेता था कि भाई इसके पास तो इसके 9 बेटे हैं, इसके 10 बेटे हैं, इसके 15 बेटे हैं, तो कोई भी उसको हाथ नहीं डालता था। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू लहब कहने लगा कि मेरे पास तो माल भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, तो मैं इन लोगों के ज़रिए से अल्लाह के अजाब से नाउज़बिल्लाह बच जाऊंगा। ये उसकी एक थिंकिंग थी, और ये हर कुफार कुरैश की थिंकिंग होती थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ना तो उसके माल ने, प्रॉपर्टी ने उसको नफ़ा दिया, और ना ही उसकी औलाद ने उसको कोई नफ़ा दिया। आगे है सयस्ला नारन ज़ात लहब। सबसे पहले हम सयस्ला को देखेंगे। सयस्ला का जो लफ्ज़ है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है सा और एक दूसरा है यस्ला। सा का मतलब होता है अन करीब, सा का मतलब होता है अन करीब, सा का मतलब होता है अन करीब। यस्ला, यस्ला का मतलब होता है दाखिल होगा। अन करीब वो दाखिल होगा। कहां दाखिल होगा? नारन, आग के अंदर। अब वो आग कैसे होगी, वो उसकी अल्लाह ताला ने उसकी एक सिफत आगे बयान की है, उसका एक एडजेक्टिव अल्लाह ताला ने आगे बयान किया है, वो है ज़ात लहब। ज़ात कहते हैं वाला या वाली, इसको ज़ात को देख लें, वाली। वाली का मतलब होता है ना, जैसे हम कहते हैं यार वो आदमी बहुत इल्म वाला है, वो औरत बहुत इल्म वाली है, यानी कि उस इल्म उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका एक सिफत है। तो वो जो आग है वो लहब कहते हैं अंगारों को, शरारों को, और उसकी जो तपश होती है। तो अन करीब वो दाखिल होगा ऐसी आग में जो बहुत ही ज़्यादा अंगारों वाली है। अन करीब वो दाखिल होगा नारन, ऐसी आग में जो अंगारों वाली है, तपती हुई है, शरारों वाली है, उसकी तपश बहुत ज़्यादा है। वम्रअतुहु, वम्रअतुहु इसका ताल्लुक भी पहली वाली इस आयत के साथ है। वाह कहते हैं और इमराअतु, ये जो लफ्ज़ है इमराअतु कहते हैं औरत, यानी उसकी बीवी। हु उसकी, वम्रअतुहु और उसकी बीवी। तो इसका फिर प्रॉपर तर्जुमा ये बन जाएगा सयस्ला अन करीब वो आग में दाखिल होगा जो अंगारों वाली है, और उसकी औरत यानी उसकी बीवी भी उस आग के अंदर दाखिल होगी। दोनों का अंजाम एक ही होगा। यहां पर वम्रातुहु का जो है ना, अबू लहब की जो बीवी थी उसका नाम था उम्मु जमील।
और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें अदावत में बड़ी पेश पेश थी। अपना माल जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में खर्च करती थी, तो इसलिए उसका भी एक ही अंजाम होगा। आगे वमरातु का जो है ना एक एडजेक्टिव बताया है, हम्मालतल हतब। इसको जरा देखें, पहले देखते हैं हम्मालतल, हम्माला, हम्माला बोलते हैं, हम्माला। हम्माला के अंदर जो पहला लफ्ज़ है वो है हम्माल, हा मीम अलिफ लाम। हमल जिसे कहते हैं ना, हमल करना यानी कि तहम्मुल करना, हम्माल करना यानी कि उठाना। औरत जो होती है जब उसको कहते हैं ना कि वो हामिला है, यानी कि उसने अपने बच्चे को अपने पेट में उठाया हुआ है, वो आदमी बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करता है, यानी कि बहुत रोक के रखता है, बर्दाश्त करता है, गुस्सा कर यानी कि गुस्से को कंट्रोल करके रखता है। तो हम्माला का असली मतलब होता है उठाना। ये जो आखिर में जो ता है, ता ये मुअन्नस के लिए लगाई है। अगर सिर्फ होता हम्माल तो इससे मुराद होता वो एक मर्द उठाने वाला। अब आगे ता लगा दिया है तो वो एक औरत उठाने वाली। तो वो जो अबू अबू जो उम्मे जमील थी वो क्या चीज उठाती थी? अल हतब, वो हतब उठाती थी, लकड़ियां उठाती थी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो लकड़ियां उठाती थी? इसको जरा गौर से देखें, इसके दो मतलब हैं। हतब जो है वो लकड़ी को कहते हैं, खुश्क लकड़ी जो जलाने के काम आती है, खुश्क लकड़ी जो जलाने के काम आती है, हतब कहते हैं खुश्क लकड़ी को। और खशब कहते हैं गीली लकड़ी को जो जलाने के काम नहीं आती, जो फर्नीचर बनाने के काम आती है। ये हतब है, जलाने के काम आती है। इसका पहला मतलब ये बनता है कि उम्मु जमील जो थी वो पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ ताकि फिर आपको इसकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। उम्मु जमील जो थी वो अब सरदार की क्रैश की सरदार औरतों में से एक सरदार थी, बड़ी ही बाइज़्ज़त घराने में से थी। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी वो बहन थी और बड़े ही नसब व हसब वाली थी। लेकिन इसके बावजूद वो लकड़ियाँ उठाती थी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अंदर वो जो लकड़ियाँ हैं वो गिर जाएं, उसके जो कांटे हैं वो नीचे गिर जाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरें तो उनको तकलीफ हो। तो देखें, इतने हसब और नसब वाली औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी के अंदर इस कदर बढ़ गई कि उसने एक जलील काम करना शुरू कर दिया कि खुद लकड़ियां उठाकर जो है ना वो चलना शुरू कर दिया। एक मतलब ये बनता है। दूसरा मतलब ये बनता है चुगली करना, गीब नमीमा, चुगली करना, यहाँ की बात वहाँ लगाना, वहाँ की बात यहाँ लगाना ताकि मुसीबत पैदा हो, फड्डे पैदा हो। अब लकड़ी उठाने का मतलब गीबत कैसे हो सकता है? देखें, अरबी ज़ुबान के अंदर एक कहावत है कि जो आदमी चुगली करता है उसको कहते हैं लकड़ियाँ उठाने वाला। रात को लकड़ियाँ उठाने वाला बंदा मुहावरतन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम उर्दू में कहते हैं ना ये चुगली खाता है, तो अरबी में कहते हैं या कि ये रात को लकड़ियाँ उठाता है। क्या मतलब कि जब आदमी रात को लकड़ियाँ चुगता है ना जंगल के अंदर, तो उसको पता नहीं चलता कि मैं लकड़ियाँ उठा रहा हूँ। हो सकता है किसी सांप को हाथ लगा ले, किसी रस्सी को हाथ लगा ले, तो अंधेरे में उसको पता नहीं चलता कि मैं लकड़ियाँ ही उठा रहा हूँ कि क्या और चीज़ उठा रहा हूँ। तो जो चुगली करने वाला होता है या होती है उसको पता नहीं होता कि असल बात क्या है। वो कोई भी बात पकड़कर इधर फेंक दी, उधर लगा दी, तीली लगा दी, तो उसका जो मकसद है वो लड़ाई करवाना होता है। तो इसके दो मतलब हो जाएंगे। पहला मतलब ये हो जाएगा कि वो लकड़ियाँ उठाती थी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अंदर कांटे गिरें और आपको तकलीफ हो। दूसरा मतलब ये बन जाएगा कि वो चुगली करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो थी वो इधर लड़ाई हो जाए ताकि लोग जो है वो मुतनफ़र हो जाएं। ये मतलब बन जाएगा। तो इसका अब मैं इसका पूरा मुहावरा तर्जमा कर देता हूँ। वम्रअतुहु, और उसकी औरत भी यानी आग में दाखिल होगी, हम्मालतल हतब, लकड़ियाँ उठाने वाली, लकड़ियाँ उठाए हुई, ये बन जाएगा। अगली आयत है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। फी कहते हैं में, और जीद कहते हैं गर्दन को, जीद कहते हैं गर्दन को। हा उसकी गर्दन में, जीद गर्दन, हा उसकी, तो तर्जुमा बन जाएगा फी जीदी हा उसकी गर्दन में। हब्लुम, हब्लुल उसकी गर्दन में क्या है? हब्ल है। हब्ल कहते हैं रस्सी को। आगे है मिन, मिन का मतलब है से।
और मसद, मसद का मतलब है मूंज की। मूंज की जो होती है ना, इसे कहते हैं खजूरों से जो बटी हुई एक रस्सी होती है जो बड़ी ही चुभती है, वो। तो फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कि उसकी गर्दन में होगी एक रस्सी जो कि मूंज से बनी हुई होगी। मूंज खजूरों से बटी हुई है, उसको उर्दू में मूंज कहते हैं। जैसे हमारी चार पहियाँ बनती हैं, रस्सियाँ बनती हैं मूंज की, तो वो उस ऐसी रस्सी उसके गले के अंदर होगी, उसकी औरत के अंदर। मुफस्सिरीन किराम ने रहिमहुल्लाह ने यहाँ लिखा है कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सज़ा क्यों दी कि उसकी गर्दन के अंदर मूंज की रस्सी होगी क़यामत के दिन। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दुनिया के अंदर जो उम्मे जमील थी, उसके पास एक बहुत ज़्यादा कीमती हार था जो पहना करती थी, और कहती थी कि इस हार को मैं बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़बिल्लाह दुश्मनी के अंदर इसको खर्च करूँगी। तो इंसान जो है जिस तरह के आमाल दुनिया के अंदर करता है, उसी तरह के, उसी कैटेगरी की सज़ा उसको दुनिया के अंदर मिलती, आखिरत के अंदर मिलती है। तो चूंकि दुनिया के अंदर वो हार पहना करती थी, तो अल्लाह ताला जो है उसी तरह का आज़ाब जो है वो क़यामत के दिन उसको देंगे। तो ये उसका मतलब है। कल मैंने वो बता दिया था आपको कि ये सूरत जो है, ये सूरत लहब जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर एक बहुत ही वाज़ेह दलील है, क्योंकि ये जो आयत है ये पहले नाजिल हुई थी, और अबू लहब जो था वो कुछ ज़माने के बाद जाकर हलाक हुआ था, तो उसको ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात जो मुस्तकबिल में होने वाली थी वो बता दी, जो बाद में सच होगी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर वाज़ेह दलील थी। अब आगे जो है वो इसका तर्जमा देख लेते हैं जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है, ताकि हमें और मुहावरतन तर्जमा जो है वो समझ में आ जाए। मैं इसको ज़रा सा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा आज वो मुश्किल था, तब्बत यदा अबी लहब जो पहली वाली है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह सवाल जवाब में दोबारा कर लेंगे। जी, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। हाथ अबू लहब के बर्बाद हों, हाथ अबू लहब के बर्बाद हों, और वो खुद बर्बाद हो चुका। उसकी दौलत और जो उसने कमाई की थी वो उसके कुछ काम नहीं आई। वो भड़कते शोलों वाली आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी भी लकड़ियां ढोती हुई, अपनी गर्दन में मूंज की रस्सी लिए हुए। नीचे जो बातें हैं वो अक्सर हमने कर ली हैं। अगर कोई ऐसी बात जो मैं नहीं कर सका वो भी देख लेता हूँ। जी, अक्सर बातें हो गई हैं। तो ये जी हमारा हो गई है सूरत लहब की तफसीर होगी।